हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत अहम बात को डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को आईवीएफ, इक्सी या आम अल्फाज में टेस्ट ट्यूब बेबी का मशवरा क्यों देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बांझपन जो है वो इस वक्त वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है और आम तौर पे जो कपल्स हैं वो डॉक्टर्स को जब रिपोर्ट करते हैं तो बहुत लेट हो चुके होते हैं। पाकिस्तान में हम लोग बायोलॉजिकल एग और बायोलॉजिकल स्पर्म से काम करते हैं, यानी कि पेशेंट्स जो है उनका अपना एग होता है और उनका अपना सीमन होता है, यानी कि स्पर्म डोनेशन या एग डोनेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है, इलीगल है। तो उस सूरत में नेचुरली हमें एक टिपिकल वक्त तक, एज तक हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है टेस्ट ट्यूब बेबी भी नाकाम हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आम तौर पे ये देखा गया है कि शादी को 12, 14 साल, 20 साल गुजर जाते हैं और पेशेंट्स जो हैं वो दवाइयाँ लेते रहते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमें जो है प्रेगनेंसी खुद से हो जाएगी, और जब नहीं होती तो वो बहुत लेट इनफर्टिलिटी जो डॉक्टर्स हैं या सेंटर्स हैं वहाँ पर राब्ता करते हैं, जहाँ पर उनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है, एग्स के रिजर्व कम हो चुके होते हैं, जो नेचुरली फिर जो है उनके वो प्रोसीजर भी नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंडिकेशन बताऊंगी जो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो है या आईवीएफ, इक्सी के लिए जो है वो बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, जिनके बाद जो है डॉक्टर्स को भी, गायनेकोलॉजिस्ट को भी वेट नहीं करना चाहिए और उनको अपने पेशेंट्स को टाइमली इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जो है भेज देना चाहिए ताकि वहाँ पर वो हेल्प आउट हो सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर एक फीमेल की बोथ ट्यूब्स ब्लॉक हो, यानी कि अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो बेबी जो है नेचुरली उसका पाथ ही नहीं है कि वो गुजर के ट्यूब से इम्बेड हो सके, यूट्रस में लग सके। तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ये पेशेंट जो है वो कैंडिडेट है इक्सी के लिए या आईवीएफ के लिए। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मेल का सीमन ठीक ना हो। बहुत सारे मेल जो हैं ओलिगोस्पर्मिक होते हैं, एजोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि जो उनके सीमन एक्टिविटी है, जो प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, या तो नील होती है या 5, 10 इस रेंज में होती है, जिससे जो है नॉर्मल तरीके से हमल होना नामुमकिन है। उसके बाद आते हैं और फैक्टर्स, जैसे कि उसमें मेल का सीमन भी ठीक आ रहा होता है, फीमेल्स के एग भी बन रहे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड किस्म की इनफर्टिलिटी हो। उस सूरत में भी हम इक्सी रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर यह देखा गया है कि आम तौर पर फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो रही होती, और इसका बेहतरीन हल जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। जो कपल्स 5 साल तक साथ रहें और उनको प्रेगनेंसी ना हो रही हो, उनको ज़रूर एक दफ़ा इक्सी या आईवीएफ सेंटर्स में राब्ता करना चाहिए ताकि वो इनको हेल्प आउट करें। अगर एक औरत की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है, नेचुरली उसके एग्स के रिजर्व ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं विद एज, और हमारे जिस्म में टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है, हार्मोन डिसबैलेंसेस शुरू हो जाते हैं। उस स्टेज में आकर अगर आप लोग इक्सी या आईवीएफ का फैसला लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। सो डियर लेडीज एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, वो टाइमली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें ताकि वो आपको हेल्प आउट करें कि आपने किन सेंटर्स में जाना है ताकि आप लोगों को कंसेप्शन हो सके। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज।